सूरज की रोशनी वह अनंत ऊर्जा का स्रोत जो हर सुबह धरती को रोशन करता है। लेकिन क्या हो अगर पूरी दुनिया इस सूरज की ताकत पर चलने लगे? 100% सोलर एनर्जी, कोई कोयला, कोई तेल, कोई गैस, सिर्फ सूर्य की किरणें। यह सपना हमें स्वच्छ हवा, सस्ती बिजली और ग्लोबल वार्मिंग से आजादी का वादा करता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या सोलर एनर्जी वाकई पूरी दुनिया को पावर दे सकती है, या इसके पीछे छिपी हैं कुछ अनदेखी चुनौतियां? आइए इस चमकदार भविष्य की सैर करें और जानें कि अगर पूरी दुनिया सोलर एनर्जी पर चलने लगे तो क्या होगा। सबसे पहले यह समझें कि सोलर एनर्जी कैसे काम करती है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी को फोटोवोल्टिक सेल्स के जरिए बिजली में बदलते हैं। 2025 में वैश्विक सोलर क्षमता 1800 गीगावाट है, जो कुल बिजली का 12% हिस्सा देती है। लेकिन पूरी दुनिया को 100% सोलर पर चलाने के लिए हमें 50,000 गीगावाट से ज्यादा की जरूरत होगी। यह एक विशाल छलांग है, लेकिन असंभव नहीं। सूरज हर घंटे धरती को 1,73,000 टेरावाट ऊर्जा देता है, जो इंसान की सालाना खपत से 10,000 गुना ज्यादा है। सैद्धांतिक रूप से सोलर एनर्जी पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकती है। अब फायदों की बात। अगर पूरी दुनिया सोलर पर चलने लगे तो कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाएगा। 2023 में जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस ने 37 गीगाटन CO2 उत्सर्जन किया, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। सोलर एनर्जी इसे खत्म कर सकती है, जिससे तापमान वृद्धि रुक सकती है। 2024 में IPCC ने कहा कि अगर उत्सर्जन 2030 तक 50% कम नहीं हुआ तो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ेगा। सोलर इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। साथ ही सोलर पैनल्स की लागत पिछले 20 सालों में 80% कम हुई है। 2025 में सोलर बिजली की कीमत 2 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है, जो कोयले 4 रुपये प्रति यूनिट से सस्ती है। आर्थिक फायदे भी कम नहीं। सोलर एनर्जी से तेल और गैस पर निर्भरता खत्म होगी, जो मध्य पूर्व और रूस जैसे देशों की भू राजनीतिक ताकत को कम करेगा। भारत जैसे देश जो 80% तेल आयात करते हैं, अरबों रुपये बचा सकते हैं। 2024 में भारत ने 500 गीगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा और 100% सोलर पर चलने से उसकी ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ेगी। साथ ही सोलर उद्योग लाखों नौकरियां पैदा करेगा। 2023 में सोलर सेक्टर में 12 मिलियन नौकरियां थीं और पूरी दुनिया सोलर पर चलने लगे तो यह 50 मिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं। पहली चुनौती है भंडारण। सूरज रात में नहीं चमकता और बादल छाए रहने पर सोलर पैनल्स कमजोर पड़ते हैं। 100% सोलर के लिए विशाल बैटरी स्टोरेज की जरूरत होगी। 2025 में लिथियम आयन बैटरीज की लागत $100 प्रति किलोवाट घंटा है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए लाखों गीगावाट घंटे की बैटरी चाहिए। यह न सिर्फ महंगा है, बल्कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों की कमी भी आ सकती है। 2024 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी कि बैटरी खनिजों की मांग 2030 तक दोगुनी हो सकती है, जिससे पर्यावरणीय नुकसान होगा। दूसरी चुनौती है जमीन। सोलर पैनल्स को बड़े पैमाने पर लगाने के लिए लाखों हेक्टेयर जमीन चाहिए। उदाहरण के लिए 50,000 गीगावाट सोलर क्षमता के लिए 5 से 10 मिलियन हेक्टेयर जमीन चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का 1 से 2% है। यह जंगल, खेत और वन्य जीवों के लिए खतरा बन सकता है। भारत में 2023 में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 20,000 हेक्टेयर जंगल काटे गए, जिसने स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों को नाराज किया। तीसरी चुनौती है मौसम पर निर्भरता। उत्तरी देश जैसे नॉर्वे या कनाडा, जहां सूरज की रोशनी कम है, सोलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते। 2023 में जर्मनी में सोलर केवल 10% बिजली देता था, क्योंकि वहां सर्दियों में धूप कम होती है। इसके लिए हाइड्रोजन या विंड एनर्जी जैसे पूरक स्रोत चाहिए होंगे, जो 100% सोलर के सपने को जटिल बनाते हैं। चौथी बात, ग्रिड की स्थिरता। सोलर बिजली का उत्पादन स्थिर नहीं होता, क्योंकि यह सूरज की स्थिति पर निर्भर करता है। 100% सोलर ग्रिड को स्थिर रखने के लिए EI और स्मार्ट ग्रिड की जरूरत होगी। भारत में 2024 में
सोलर बिजली की अस्थिरता के कारण कई बार ग्रिड फेल हुआ और पूरी दुनिया के लिए यह समस्या और बड़ी होगी। पर्यावरणीय प्रभाव भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। सोलर पैनल्स बनाने में सिलिकॉन, ग्लास और धातुओं की जरूरत होती है, जिनके खनन और प्रोसेसिंग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। 2023 में एक स्टडी ने पाया कि एक सोलर पैनल बनाने में 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। साथ ही पुराने पैनल्स का निपटान एक नई समस्या है। 2025 में हर साल 1 करोड़ टन सोलर कचरा पैदा हो रहा है और 2050 तक यह 78 मिलियन टन हो सकता है। अगर इसे ठीक से रिसाइकल नहीं किया गया तो यह मिट्टी और पानी को दूषित करेगा। भारत में सोलर एनर्जी का भविष्य उज्जवल है। 2024 में भारत ने 82 गीगावाट सोलर क्षमता हासिल की, जो 2030 तक 300 गीगावाट तक जाएगा। गुजरात का भदला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क 2.2 गीगावाट बिजली देता है। लेकिन 100% सोलर के लिए भारत को बैटरी स्टोरेज, ग्रिड उन्नयन और जमीन प्रबंधन में अरबों रुपए निवेश करने होंगे। सामाजिक प्रभाव भी अहम है। जीवाश्म ईंधन उद्योग में 30 मिलियन नौकरियां हैं और सोलर पर शिफ्ट होने से ये खत्म हो सकती है। कोयला खनन क्षेत्रों जैसे भारत के झारखंड या ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी ओर सोलर से बिजली सस्ती होने से गरीब देशों में लाखों लोगों को पहली बार बिजली मिल सकती है। 2023 में सोलर ने अफ्रीका के 1 करोड़ घरों को रोशनी दी। क्या 100% सोलर संभव है? तकनीकी रूप से हां, लेकिन इसके लिए बैटरी, जमीन और ग्रिड में क्रांतिकारी बदलाव चाहिए। कुछ विशेषज्ञ जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्क जैकबसन कहते हैं कि 2050 तक दुनिया 100% नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर, विंड, हाइड्रो पर चल सकती है। लेकिन दूसरों जैसे MIT के वैज्ञानिक मानते हैं कि परमाणु या प्राकृतिक गैस जैसे पूरक स्रोतों के बिना यह मुश्किल है। 100% सोलर का सपना चमकदार है, लेकिन इसकी राह में अंधेरे कोने भी हैं। यह पर्यावरण को बचा सकता है, लेकिन नई समस्याएं ला सकता है। क्या सूरज की किरणें वाकई पूरी दुनिया को रोशन करेंगी, या हमें एक संतुलित रास्ता चुनना होगा? यह कहानी सिर्फ ऊर्जा की नहीं, यह इंसान की महत्वाकांक्षा, प्रकृति और भविष्य की है।